ओम साईं राम अध्याय 4। इसमें साईं बाबा के चरित्र के बारे में वर्णन है। क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका खान पान था। और जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम, आगे 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 संभवानी युगे युगे। बेसिकली ये संस्कृत का श्लोक है। मैं संस्कृत फेल रह चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब जब भी संसार में, सृष्टि में धर्म में कमी होती है, घटता है, और जो साधु जन होते हैं वो अपना कृत नहीं करते, गृहस्थ अपना कृत नहीं करते और अपने अनुसार का काम नहीं करते, तो धर्म की स्थापना करने के लिए हे अर्जुन मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो ये श्री कृष्ण का अर्जुन को जो था, इसी पर्पस से, इसी धर्म की स्थापना के लिए सभी साधु जन सृष्टि पर हर समय में अवतरित होते हैं। ऐसे ही श्री साईं बाबा भी थे। और साईं बाबा किसी में भेदभाव नहीं करते थे। हर तरह के धर्म, भाषा, जगह से, पंजाब, महाराष्ट्र, फॉरेन कंट्री, हर जगह से लोग आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और साईं बाबा में बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। श्रद्धा और सबूरी, बाबा उनको कहते थे अगर आप सब्र करो, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से, प्यार से भगवान को याद करोगे तो भगवान आपके पास जरूर आएंगे। ऐसे ही उनके एक भक्त थे गौली बुआ जो 95 ईयर्स, जो 5 साल के थे, 100 साल से कम 5 साल के थे, जो उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे और हर साल वारी करते थे। उनके पास उनके दर्शन करने आते थे और वो सबको, भक्तों को कहते थे कि साईं बाबा एक अनमोल रत्न है, इनमें मुझे अपने पंढरीपुर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ हर जगह संतों की सेक्रेट, पवित्र भूमि है। जैसे हिमाचल को देव भूमि मानते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र भी एक तरह से देव भूमि है जहाँ संतों का अवतरण हुआ है हर युग में। तो वैसे ही पंढरपुर भी एक जगह है। तो गौली बुआ जो पंढरपुर में बहुत मानते थे, उनको वो ही अपने देवता साईं बाबा में दिखते थे। साईं बाबा के परम भक्त काका साहेब दीक्षित उनके पास आते हैं और उनसे साईं बाबा कहते हैं कि आप नाम सप्ताह करो। नाम सप्ताह मतलब आप कंटिन्यूसली लगातार 7 दिनों के लिए सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, या पाठ कर रहे हो, या फिर आप उनका नाम जप रहे हो। तो काका साहेब दीक्षित बोलते हैं कि ठीक है मैं ये करूँगा, लेकिन अगर विट्ठल आएंगे तभी। तो साईं बाबा कहते हैं कि विट्ठल सिर्फ उनके पास आते हैं जो सिंसियरिटी से, सीरियसली, लगन से और बहुत प्यार से मुझे बुलाएंगे। भगवान उन्हीं के पास आएंगे। जब भगवान को जो प्यार से बुलाते हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं। तो ऐसा कहकर काका साहेब दीक्षित जब अपना नाम सप्ताह करते हैं, तो जो आखिरी का दिन होता है वो ध्यान में, नहा धो के ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में उनको विट्ठल के बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद वो मस्जिद जाते हैं बाबा से मिलने रूटीन में, और वहाँ बाबा उनसे ऐसे पूछते हैं क्यों विट्ठल आए थे, पकड़ के रखना, विट्ठल बहुत चंचल हैं। तो ऐसे उन्होंने उनको ऐसे कुछ इसी तरह उन्होंने, बाबा ने काका साहेब दीक्षित को बोला। तो काका साहेब दीक्षित जब थोड़ी देर बाद उनको एक कैलेंडर बेचने वाला मिलता है जिसके पास 25 से 30 कैलेंडर होते हैं, और काका साहेब दीक्षित हैरान हो जाते हैं कि विट्ठल के जिस रूप में उनको ध्यान में दर्शन हुए थे, ठीक उसी रूप में एग्जैक्ट वही कॉपी, प्रतिलिपि उनको उस कैलेंडर बेचने वाले के पास मिली। तो इससे जो बाबा के शब्द थे कि भगवान बहुत चंचल होते हैं, उनको पकड़ के रखना, इसका अर्थार्थ ये हुआ कि आप भगवान की मूर्ति या भगवान की चित्र को अगर रखोगे तो आप ध्यान में और जल्दी आप ध्यान पहुंच पाओगे।
इसका एक डीप मीनिंग ये भी है, जो हम द्वैत अद्वैत, मूर्ति पूजा, चित्र पूजा, इसमें जब हम सोचते हैं, जो हिंदू शास्त्रों में लिखा है, तो कहीं ना कहीं साइंस और चरित्र में अगर आप देखो तो बाबा मूर्ति पूजा को भी उतना ही मानते थे जितना आप चित्र को देख के आप अपने गुरु को नमन कर रहे हो। बट हालांकि मूर्ति पूजा एक ज़्यादा एक डीपर कनेक्शन होता है भगवान के साथ। और जब आप जब बाबा के पास मुसलमान भक्त आते थे उनके, तो बाबा उनको मूर्ति पूजा या चित्र पूजा ऐसा कुछ उनको वो ये नहीं बोलते थे कि ये करो या ये मत करो। जिसकी जैसी धारणा होती थी बाबा उनको उसी धारणा में एनकरेज करते थे, प्रोत्साहन देते थे वैसे पूजा करने की। तो एक बार ही दासगनु आते हैं उनके पास और वो कहते हैं, शिरडी में एक प्रथा थी कि जब भी जिसको कहीं भी जाना होता था वो बाबा से बता के या उनकी अनुमति के अनुसार, और बाबा जो उनको सीख देते थे उसके अनुसार ही वो चलते थे। जो उसके अनुसार नहीं चलता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। और बाद में भक्तों को रियलाइज़ होता था कि काश हमने बाबा की बात मानी होती। तो फिर ऐसे ही एक दासगनु आते हैं बाबा से और वो बाबा से अनुमति मांगते हैं कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ बाबा दर्शन करने, तो मेरे को आप इजाज़त दो। तो जैसे ही दासगुरु उनके अपना शीश झुकाते हैं, बाबा के बाएं और दाएं अंगूठे से पैरों के गंगा और यमुना का आता है। तो बाबा कहते हैं इससे पहले कि ये जैसी दासगनु आते हैं अनुमति मांगते हैं साईं बाबा से, और साईं बाबा कहते हैं कि तुम कहाँ आगे इधर उधर भटक रहे हो, सब कुछ तो यहाँ है। तो फिर चलो जा रहे हो तो मेरा आशीर्वाद करके वो देते हैं। और जैसे ही वो दासगनु उनके पैरों में झुकते हैं, अपना शीश नमन करते हैं, तो बाबा के बाएं और दाएं अंगूठे से गंगा और यमुना बह जाती हैं और दासगनु गदगद हो जाते हैं। वो इतना खुश हो जाते हैं कि बाबा की कृपा उन पर पड़ी है। और ये दासगनु की कहानी है। फिर शिरडी में एक नीमवाड़ा है, और एक नीमवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ उस नीम के वृक्ष के नीचे साईं बाबा बैठते थे और कहते हैं कि जो वीरवार और शुक्रवार को वहाँ धूप अगरबत्ती करता है उसकी हर प्रॉब्लम लाइफ की दूर हो जाती है, उसकी सारी डिज़ीज़ जो भी शरीर की व्याधियाँ हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और वहाँ का जो नीम का पत्ता है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है और वो बहुत पावरफुल है। और जो मंदिर वाले हैं, संस्था वाले हैं, आजकल किसी को वो नीम का पत्ता लेने भी नहीं देते, तो उसको कहते हैं नीमवाड़ा। तो चैप्टर 4 में इसका कुछ वर्णन है। बाकी नीम का जो सिग्निफिकेंस है वो आगे चलते चलते आपको पता लगेगा। बाबा के काफ़ी रिच भक्त थे, उन्होंने कृष्ण टेम्पल बनाने का सोचा। तो जब वो बाबा थे तब उनसे अपना कृष्ण टेम्पल का प्लान बनाना, मुहूर्त पूछना सब बाबा से पूछते थे, बाबा उनको आशीर्वाद देते थे। फिर बाबा ने उनको एक बार ऐसे ही बोला था कि तुम बनाओ। बापू साहिब बूटी था शायद उनका नाम, और वो कहते थे कि तुम बनाओ और देखना हम सब भक्त वहीं, मेरे सारे बच्चे वहीं खेलेंगे मेरे साथ। और कुछ ऐसा हुआ कि जब बाबा का आखिरी वक्त आ रहा था तो बाबा ने अपना शरीर भी त्याग दिया था तब। और हिंदू और मुसलमानों में वो हो रहा था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इनकी बॉडी का क्या करें। तो हिंदू धर्म में भी मुस्लिम धर्म की ही तरह जब भी कोई संत आत्मा, जो बहुत पहुंची हुई आत्मा होती है, वो अपना शरीर त्यागती है तो वो उनको हम समाधि में रखते हैं और उनको हम जलाते नहीं हैं, उनके पार्थिव शरीर को। ऐसे ही तो एक दासगनु को शायद सपने में आते हैं और बाबा कहते हैं कि
जल्दी आओ मंदिर में, मेरे को रखना है, कुछ ऐसे उनको सपना आता है। ये बहुत आगे के चैप्टर्स हैं, ये शुरू के चैप्टर में नहीं है, हम अभी चैप्टर 4 में ही है, पर जो मेरे को अपनी मेमोरी से थोड़ा बहुत याद है मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर ये जो बापू साहेब भूटी ने जो कृष्णा टेम्पल सोचा था, तो हुआ ऐसे कि उस कृष्ण टेम्पल में कहने को तो कृष्ण की मूर्ति लगी थी, पर बाबा को तो सब पता था, बाबा अंतर्यामी थे। तो वो एक ऐसा हिंदू टेम्पल है, या वो एक ऐसा सर्वधर्म टेम्पल है जहाँ एक फ़कीर ने अपनी समाधि ली है, और उस फ़कीर का धर्म किसी को पता नहीं। और उनके लाइफ टाइम में जीवन, जब वो जीवित थे तब लोग यही जानने की कोशिश करते थे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्या है, क्योंकि उनको गीता का इतना ज्ञान था। उनको वो अग्नि ऐसे जलाते थे जैसे वो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो। और सारे उच्च कोटि के हिंदू भक्त उनके पास जाते थे और ब्राह्मणों को वो ज्ञान देते थे कि गीता में क्या सार है, रामायण क्या है। उनको सब कुछ कंठस्थ था, वो अंतर्यामी थे। और उन्होंने हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के भक्तों को भगवान से रूबरू करवाया और आशीर्वाद दिया। तो तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शायद इंडिया में वो एक ऐसा टेम्पल है जहाँ कहने को वो हिंदू कृष्ण टेम्पल है, पर उसमें समाधि, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बाबा को, ये शायद बिल्कुल अच्छा ना लगे। तो कहने को वो एक हिंदू टेम्पल है और समाधि एक मुस्लिम फ़कीर की है। ऑल्दो मैं बाबा को हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं मानती बिल्कुल भी, और बाबा इस सब से परे थे। पर एक उदाहरण के तौर पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम सब एक हैं, और भगवान हम में कोई भेदभाव नहीं करते, और हमें एक दूसरे के प्रति कोई हेट्रेड भी नहीं रखनी चाहिए। दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लिबरलिज़म। मैं कोशिश हमेशा हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ, वो अंग्रेज़ी आ जाती है बीच में। इसी से अध्याय 4 संपूर्ण हुआ, और मैं आपको अध्याय 5 के लिए जल्दी मिलूँगी।